दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। दो पड़ोसन आपस में रोमांटिक गपशप लगा रही थी कि एक बोली, मैंने अपने शोर से बेस में जीतने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। दूसरी पड़ोसन बोली, सच में? मुझे भी बताओ। पहली पड़ोसन बोली, जब भी शोर से बेस हो जाए तो तुम अपने सारे कपड़े उतार देना, हर बार तुम ही जीतोगी। पप्पू अपनी चीनी दोस्त के पास गया अस्पताल में। दोस्त ने कहा चिंग चोंग चा और ये कहते कहते मर जाते हैं। पप्पू इसका मतलब जानने के लिए चीन की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में गया। इसका मतलब था कुत्ते ऑक्सीजन पाइप से अपनी टांग हटा। पप्पू का पड़ोसन आंटी से चक्कर चल रहा था। पप्पू रोजाना पड़ोसन को दिन में काम डालता था। एक दिन पप्पू बोला, दिन के काम दाम से बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे रात का कोई वक्त बताओ काम दाम की, ताकि मैं रात के मजे भी ले लूं। पड़ोसन कहने लगी, मैं और मेरी सास एक ही पलंग पर इकट्ठे सोते हैं, इसीलिए रात को तो मुश्किल है। पप्पू बोला, कोई बात नहीं, मैं रात को ही आऊंगा, बस तुम तैयार रहना। रात को पप्पू पहुंचा तो जल्दी जल्दी में टांगे उठाई और काम दाम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां तीर निशाने पर नहीं लगा। तब पड़ोसन की सास बोली, हरामजादे, या तो दोनों टांगे मेरी उठा दे या बहू की। अब वो दिन दूर नहीं, मियां बीवी का सोशल मीडिया का झगड़ा कुछ इस तरह होगी। बीवी, पता नहीं किस घड़ी मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। शोर, पत्थर पड़ गए थे मेरे अक्कल पे जो आपके डीपी को नाइस कहा था। बीवी, मेरी जहानत भी चाहिए हुई थी, आपकी तस्वीर पर हैंडसम लुक का कमेंट किया था। शोर, अच्छा होता अगर मैं इसी वक्त आपको अनफ्रेंड कर देता। बीवी, अगर मैंने भी आपको इसी वक्त ब्लॉक कर दिया होता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। एक बाहर के मुल्क में सरदार ने एक देसी लड़की को अंग्रेज के साथ बाहों में बाहें डालकर देखा तो सरदार बोला, हम मर गए क्या जो तुम इनके साथ चुमा चट्टी कर रही हो? लड़की बोली, कमीने, जहाँ तक आपका औजार जाता है ना, वहाँ तक ये हरामखोर जबान पे रहते हैं। एक आदमी चारपाई खरीद कर रास्ते पर जा रहा था। एक लड़की ने पूछा, चाचा कितनी की लाए हो? चाचा बोला, 600 रुपए की। लड़का बोला, मरवाया, यहाँ 400 की मिल जाती। कुछ दूर दूसरा लड़का बोला, चाचा कितने का लाया है? चाचा बोला, 400 रुपए की। दूसरा लड़का बोला, मरवाया, यहाँ 200 की मिल जाती। कुछ दूर तीसरा लड़का बोला, चाचा कितने का लाया? चाचा बोले, मरवा के लाया हूँ। लड़का बोला, चाचा चारपाई भी अपने लेके गए थे क्या? पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा तो बॉस बोला, कहाँ थे अब तक? पप्पू बोला, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस बोले, शट अप, कल से ऑफिस टाइम पर आना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। पप्पू बोला, ठीक है बॉस, लेकिन कल से तुम अपनी बेटी को कॉलेज खुद ही छोड़ देना। अब बॉस बेहोश। एक कुत्ते ने गधे को सोता देखा तो इसके पिछवाड़े में अपना औजार डालने लगा। गधा बोला, क्या कर रहे हो? कुत्ता हंसते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ। गधा बोला, मैंने मजाक की ना तो आंख के बाहर आ जाएगी। कहा जाता है कि जहाँ आदमी एक बार धोखा खा जाए फिर वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। अगर आपका बेटा फोन पर हेलो हेलो कहते हुए आपके कमरे से बाहर चला जाए तो समझ जाना कि कमीने को आपकी होने वाली बहू ने फोन किया है। शादी के पहले ही दिन दो प्रेमी जोड़ा ट्रेन में सफर कर रहा था। दुल्हन दूल्हे से बोली, आज हमारी सुहागरात है, कुछ करो ना जानू जी। दूल्हा बोला, तुमने देखा नहीं सामने क्या लिखा है? दुल्हन बोली, नहीं, पढ़कर सुना। दूल्हा बोला, चलती ट्रेन में चढ़ना मना है।
हो जाए तो लड़कियां बस इंतजार और इंतजार करेगी, जबकि लड़के पूरे प्लेटफार्म पर घूमते फिरेंगे कि शायद कोई मस्त आइटम नजर आ जाए। एक लड़के ने एक बाबा जी से पूछा, बाबा जी, खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा जी बोले, बेटा, किसी माल के बाहर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दे। वैसे बाबा जी का मशवरा सोचने वाली है। बाप अपने बेटे से बोला, बेटा, अमेरिका में 15 साल का बच्चा भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बेटा बोला, लेकिन पापा, पाकिस्तान में तो 1 साल का बच्चा भागने लग जाता है। एक लड़का एक सरदार को बार बार फोन करके तंग कर रहा था। तंग आकर सरदार ने वो सिम कार्ड ही तोड़ दी और नई सिम खरीदी और नई सिम से लड़के को फोन करके कहा, हमने वो सिम तोड़कर फेंक दी है, अगर तुम में दम है तो अब फोन करके देखा। लड़की पप्पू से, यार आपका कुत्ता तो शेर जैसा लगता है, आप इसको क्या खिलाते हैं? पप्पू बोला, ये टाइगर ही है, बस प्यार व्यार के चक्कर में कमीना कुत्ते जैसा हो गया है। शोर बोला, मैंने रात को ख्वाब देखा कि एक लड़का तुम्हें चूमने की कोशिश कर रहा है। बीवी बोली, फिर वो लड़का चूमने में कामयाब हुआ क्या? शोर बोला, नहीं। बीवी बोली, फिर मैं नहीं, कोई और होगी। मच्छर ने आपको काट लिया, ये इसका जुनून था। वाह, मच्छर ने आपको काटा, ये इसका जुनून था। फिर तुमने वही को जाया, ये तुम्हारा सकून था। लेकिन तुम चाहकर भी इसे मार न सके, क्योंकि इसके रगों में तुम्हारा खून था। इसे कहते हैं खून का रिश्ता। एक लड़के ने नई नई साइकिल चलानी सीखी थी। साइकिल चलाते हुए हैंडल से अपने हाथ उठाते हुए कहा कि पप्पू देखो, मेरे हाथ नहीं है। ये कहती ही वो साइकिल से गिर गया। पप्पू जल्दी से पहुंचा और बोला, देखो राजू, अब तुम्हारे दांत भी नहीं है। एक साहब ने एक इंश्योरेंस कंपनी की एजेंट से पूछा, अगर मैं अपनी बीवी का बीमा करवा दूं और वो कल मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? इंश्योरेंस एजेंट ने एक लंबी सांस ली और बोला, जेल या फांसी। शोर और बीवी के दरमियान एक दिन लड़ाई हुई। शोर बोला, बस अब बहुत हो गया, आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। आज की लड़ाई ये हमारी आखिरी लड़ाई है। मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। ये कहकर शोर ने दरवाजा खोल दिया। बीवी बोली, कहाँ जा रहे हो? शोर, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तुम मुझे नहीं पा सकोगे, कहीं दूर जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर, बसी समंदर पार। शोर ने दरवाजा खोला और फिर बंद कर दिया। बीवी बोली, क्या हुआ, अब क्यों नहीं गए? शोर, बस ये बारिश थोड़ी सी कम होने दो।